नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। इस समय हम मौजूद हैं कस्बा देवबंद में और तस्वीरों में आप सामने देख सकते हैं ये जो द्वार है ये विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षण संस्था दारुल उलूम का मुख्य द्वार है और यहाँ पर मुस्लिम समाज के कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। मुस्लिम समाज के वोटों पर समाजवादी पार्टी का दावा है, बसपा का दावा है, कांग्रेस का दावा है, आज़ाद समाज पार्टी भी दावा कर रही है और सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने सबका साथ सबका विकास के अपने नारे पर कार्य करने का काम किया है। मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव में इनकी मोहर कहां पर लगेगी। समाजवादी पार्टी ने जो पहले सरकार चलाई थी उसके अंदर भी उसने अगर साइकिल दी तो हर मज़हब के आदमी को दी, अगर उसने जो भी चीज़ दी सबको दी। तो हमारा तो वोट मोहम्मद फुरकान क्या पूरे मुसलमानों का समाजवादी के लिए है, क्योंकि वो सबको साथ लेके चलती है, कोई भेदभाव नहीं रखती। तो हमारा तो टोटल वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा। आप ये बात बताइए, जो वर्तमान सरकार है और इसकी जो योजनाएं हैं उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव है क्या? मुस्लिम समाज को कुछ लाभ मिला नहीं क्या? यहाँ पर अगर कोई लाभ मिलने की बात है वो उन्होंने दिया है तो वो इस तरीके से दिया है कि मुसलमान को तो कुछ समझा ही नहीं जा रहा। मुसलमान का बिल्कुल परेशान किया जा रहा, जो भेदभाव किया जा रहा, मुसलमान के लिए कोई मामला नहीं है। 2017 में जनता ने समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया था। अब 5 सालों में क्या हो गया जो जनता एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को वोट करेगी? आपका बड़ा दावा है कि सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी, आप वोट करेंगे। मेन मुद्दा तो यह है कि महंगाई से मुसलमान का, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई महंगाई से परेशान आ चुका है। इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है, बिल्कुल इसको ऑर्डर नहीं करना है, कोई नहीं देगा, हिंदू भाई बिंदु ने। आप ये बात बताइए, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यहाँ आपके कस्बा देवबंद में ATS कमांडो सेंटर खोल दिया गया है, इससे मुसलमानों को किसी प्रकार का कोई लाभ होगा या नहीं? हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो गलत लोग हैं चाहे वो हिंदू है मुसलमान, वो डरेगा इससे। आप ये बात बताइए, जो आपके यहाँ से विधायक हैं कुंवर ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। आपका ये जो मोहल्ला है यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विकास कार्य कराने का काम किया है कि नहीं? महल्ले की तो बात छोड़ेगा, मैं आड़त का काम करता हूँ। मुजफ्फरनगर की एक महिला यहाँ ब्याही भी है, उसके साथ में उसके जेठ से मारपीट की। बारिश हो रही थी उस रोज़, उन्होंने का फ़ोन मेरे पास आया, उन्होंने फ़ोन करके कहा भाई हमारी बहन के साथ ऐसा आदमी इकट्ठे कर लो। मैं कहा भाई आदमी इकट्ठे करना, आप आ जाओ। वो लोग यहाँ आए, हम चौकी में गए तो पुलिस वालों ने कहा पहले 5,000 रुपये हमें दे दो, हम तुम्हारे साथ जब जाएंगे। मैं कहा भाई इनकी बहन तो पिटाई हुई और इन्हीं की सरकार, इन्होंने वोट दे रखा, मैं तो दे नहीं रखा। उन्होंने कहा हम तो पैसे देंगे, 1,000 रुपये दिए। जब पुलिस हमारे साथ गई, ये हालात हिंदू भाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए तो क्या होगा? इस 5 साल के अंदर यह हो कि किसी हमारे मुसलमान महल्ले में कोई काम नहीं हुआ और कुंवर ब्रजेश की तो कोई शकल ही नहीं देखी। और जो हिंदू भाइयों का नहीं करा सकता, जब हमने वोट दिया हमारा क्या कराएगा? कस्बा देवबंद में कुछ हुआ कि नहीं? मेरे हिसाब से कुछ नहीं हुआ जी। आप बताइए, यहाँ से समाजवादी पार्टी से कार्तिकेय राणा जी का भी बड़ा दावा है, शशि बाला पुंडीर जी भी समाजवादी पार्टी का टिकट चाह रही हैं, परविंदर सिंह भी यहाँ से टिकट मांग रहे हैं। आप किसे देखना चाहते हैं, कौन यहाँ पर विकास कार्य करा सकता है? माविया अली जी भी लाइन में लगे हुए हैं। देखिए, बात यह है कि दावा करने का अधिकार तो सभी का है, पार्टी के सब कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। और रही बात जहाँ तक टिकट की है, जो प्रबल दावेदार फिलहाल यहाँ समाजवादी पार्टी के हैं वो माविया अली जी हैं। माविया अली जी ने अपने काम से, अपने कर्तव्यों से, अपने किरदार से इस शहर के अंदर अपने आप को साबित करने का काम किया है। माविया अली जी जो पहले 2017 के चुनाव थे और अब तक जनता के बीच खड़े रहे, दूसरे कार्यकर्ता भी काम करते रहे, लेकिन जिस तरीके से माविया अली जी ने अपने आप को साबित करने का और कुर्बानी देने का काम किया है वो किसी दूसरे नेता ने नहीं किया है। कई चीज़ें आई, कई परिस्थितियाँ शहर के अंदर आई, लोगों पे विकट परिस्थिति भी आई। विकट परिस्थिति में खड़ा होने का काम भारतीय जनता पार्टी के सामने अड़ के अगर किसी ने किया है तो वो माविया भाई ने किया है। नगर पालिका को देख लिए, नगर पालिका के अंदर जिस तरीके से 5 साल नगर पालिका माविया भाई ने चलाई है वो एक ऐतिहासिक कार्य है, वो इतिहास में जुड़ने योग्य है। बताइए, यदि समाजवादी पार्टी माविया अली को टिकट नहीं देती है तो आप यहाँ पर जो मुस्लिम समाज खड़ा हुआ है फिर ये क्या करेगा, कहाँ पर वोट करेगा? देखिए, बात ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको टिकट देंगे वो सर्वमान्य है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पार्टी की तरफ से अभी तक किसी भी दावेदार के बारे में
उस हाई कमान की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। अगर कोई इंस्ट्रक्शन है तो वो माविया अली जी ही के लिए है। आप एक बात बताइए, जिस तरीके के पूर्व के चुनाव की यदि हम बात करें, चाहे वह 2017 का विधानसभा चुनाव हो, 2012 का चुनाव हो, तो जो मुस्लिम समाज है वो डिवाइड होता चला आया है। कभी बसपा को वोट देता चला आया है, कभी कांग्रेस को वोट देता चला आया है, कभी सपा को वोट देता चला आया है। अब की बार मुस्लिम क्या चाहता है, कहाँ पर वोट करेगा? अब की बार मुस्लिम का मामला यह है कि भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त आ चुका है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्रस्त आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विशेष वर्ग को बहकार करके राजनीति करना चाहती है, विकास के नाम पर कुछ करना नहीं चाहती। जनधन योजना के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए गरीबों के उन्होंने हड़पने का काम किया है और सिर्फ वादों की झड़ी के अलावा चुनाव में इसके अलावा कुछ नहीं करते और विकास के नाम पर बिल्कुल इस सरकार में सूखा पड़ा हुआ है। इसलिए ये बात तो दिमाग से निकाल दीजिए कि समाजवादी पार्टी के अलावा जनता किसी को वोट दे रही है। जनता समाजवादी पार्टी के साथ रुझान के साथ लगी हुई है और समाजवादी पार्टी ही ने समाजवाद को जन्म दिया और देश के अंदर ये साबित किया है कि समाजवाद क्या होता है। बात बताइए, आपने बसपा की सरकार भी देखी, कांग्रेस की सरकार भी देखी होगी। आप सभी उन सरकारों को छोड़कर, बसपा को छोड़कर, कांग्रेस को छोड़कर सपा के पक्ष में मतदान करना क्यों चाहते हैं? मुस्लिमों का उन सरकारों में कोई भला नहीं हुआ क्या? बहुत अच्छा काम किया समाजवादी ना। जब भी समाजवादी की सरकार आई बहुत ही अच्छा काम किया, हिंदुओं के लिए भी, बसपा मुसलमान में कुछ नहीं हुआ क्या? बसपा में भी नहीं वो हुआ जो समाजवादी में हुआ। और भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐसा काम करके दिखाया कि इससे हिंदू जुड़ रहा ना मुसलमान जुड़ रहा। अब की बार उन्होंने भी देख लिया, जिन्हें शौक था इससे उन्हें भी कुछ नहीं मिला। आप बताइए भैया, अभी कैराना में योगी जी ने एक जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में तो गुंडागर्दी होती है और लोग पलायन कर जाते हैं। मुझे आप एक बात बताइए कि ये योगी जी को क्या 4 साल में अभी याद आया कि पलायन कर जाते हैं? क्या अभी याद आया कि समाजवादी पार्टी ने कब्रिस्तान में पैसा लगाया? क्या अभी याद आया कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे काम करना चाहिए? या भारतीय जनता पार्टी अभी एहसास दिलाने का काम करेंगे? सिर्फ झूठे एहसास दिलाने से, झूठे वादे करने से, बहकाने से ये बहुसंख्यक समाज इसका इस्तेमाल आप हमेशा नहीं कर सकते। 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, क्या होगा 2022 में, किसकी सरकार बनेगी? आप किस प्रकार से देखते हैं? भैया हम तो समाजवादी के आदमी हैं, समाजवादी को वोट नहीं, समाजवादी को देना है। क्योंकि हालात देख रहे हैं, मुल्क के क्या पोजीशन हो चुकी है। यहाँ से हर वक्त जो है धर्म की राजनीति हमेशा नहीं चल, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चाहिए। यहाँ तो सर्वधर्म के आदमी रहते हैं, सर्व यही चाहिए हमें। और अखिलेश यादव जी ने जो जिन्ना वाला बयान दिया है, देखिए ये तो राजनीतिक स्टंट है, कुछ ना कुछ एक दूसरे पे लगाएंगे। अगर ये न लगाएंगे तो फिर इनकी राजनीति कैसे चलेगी? अगर मुसलमान और पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम से हट जाए तो ये सारी इनकी राजनीति ख़त्म हो जाएगी। असल राजनीति जो है मुसलमान और पाकिस्तान, इन दोनों राजनीति का नाम लेना है इनको। बाकी सलमान खुर्शीद ने अभी कहा है कि हिंदुत्व आतंकवादी संगठनों जैसा है, ऐसा लगता है आपको? हिंदुत्व की बात नहीं है, कुछ लोग हैं जो आरएसएस लॉबी के हैं, वो सारा हिंदुत्व नहीं हो सकता। कोई भी आदमी, हर कौम का आदमी हर चीज़ का नहीं हो सकता। तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है उस चीज़ को। देखिए आरएसएस लॉबी जो है वो इसी तरह आतंकवादी की तरह काम कर रही है। वो वर्तमान सरकार तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के अपने नारे पर कह रही है कि हम काम कर रहे हैं। जो मुस्लिम समाज है उसे इस 4.5 वर्षों में कुछ लाभ मिला है या नहीं? आप लोगों का कुछ विकास हुआ है या नहीं? ये तो सारे हिंदुस्तान का देख लो कितना विकास हो रहा है, हर आदमी जानता है कितना विकास हो रहा है। हर जगह लाइनें लगी हुई है। ये कितना विकास है ये तो आप लोग मीडिया से ज़्यादा कोई थोड़े जान जाएगा। 2 करोड़ नौकरी। तो आप कहाँ पर वोट करेंगे भैया? समाजवादी पार्टी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कस्बा देवबंद में हमने मुस्लिम समाज के लोगों से बातचीत की है, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव पर अपनी बेबाक और बेखौफ राय रखी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।